नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हम कक्षा अष्टमी के विज्ञान विषय के अंतर्गत तीसरा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ते हैं। आज ये पाठ का जो अंतिम वीडियो है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के गुण। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्लास्टिक के प्रकार कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, उसी के द्वारा जो गुण कौन से हैं प्लास्टिक वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए गुण होता है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, अनअभिक्रियाशील है, तो अनअभिक्रियाशील कैसे है प्लास्टिक? अनअभिक्रियाशील। आप लोहे को वायु में खुला रख देते हैं, कुछ समय के पश्चात देखते हैं कि लोहा वायु से और जल से अभिक्रिया करने के बाद उसमें जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक के अंतर्गत वायु से क्रिया करें चाहे जल से क्रिया करें, किसी प्रकार से क्रिया करने पर किसी प्रकार से क्रिया नहीं करता है, अर्थात उसमें जंग नहीं लगता है, तब हम कहते हैं प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है तथा जल व वायु से क्रिया नहीं करता। ये ध्यान बात रखनी, जल व वायु से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। इसलिए इनका आसानी से ये संसारित नहीं होते, यानी कि आसानी से ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं और बहुत सारे रसायनों के संचय के लिए हम प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं। दूसरा प्लास्टिक का गुण होता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी। प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी है। ये बात ध्यान रखें। ये बताइए पिछली बात प्लास्टिक हल्के होते हैं, प्लास्टिक आसानी से हाथ से टूटते हैं तो टूटते नहीं, ये प्रबल होते हैं, और प्लास्टिक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं अर्थात चिरस्थायी होते हैं। तीसरा क्या गुण पाया जाता है प्लास्टिक? प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, कुचालक है। ये भी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया था कि प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक, यानी बहुत सारे तारों के आवरण बनाए जाते हैं, बिजली के स्विच बनाए जाते हैं, ये सब किसके बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के बने जाते हैं। प्लास्टिक विद्युत और उष्मा दोनों का चालन नहीं करता, कुचालक होता है। ये तो प्लास्टिक के हो गए गुण। बहुत सारे हम दैनिक जीवन देखते हैं, खाने वाले टैबलेट लाते हैं गोलियां बाजार के अंतर्गत, उन सब के अंतर्गत ऊपर आवरण चढ़ा होता है किसका? प्लास्टिक का। एक टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसके अंतर्गत जल और तेल आसानी से चिपकता नहीं है। तो जो भोजन बनाने वाले बर्तन होते हैं उन बर्तनों के अंतर्गत टेफ्लॉन की ही परत की जाती है। तो ये प्लास्टिक हो गया। और पिछले और पढ़ लिया था अग्निशय पदार्थों के रूप में मेलामाइन प्लास्टिक होता है, वो उष्मा से आसानी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए जो अग्निशमन यंत्र के अंतर्गत काम करते हैं उन सब व्यक्तियों के अंतर्गत ऊपर परत चढ़ी जाती है प्लास्टिक का ऊपर, वो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। अगला हम पढ़ते हैं पर्यावरण और प्लास्टिक। पर्यावरण व प्लास्टिक। पर्यावरण के साथ में प्लास्टिक का क्या संबंध? पर्यावरण व प्लास्टिक, इन पर्यावरण के साथ में प्लास्टिक का कोई संबंध है? तो बहुत सारे संबंध है कि हम बाजार से पॉलीथीन की थैलियां लाते हैं तो इनका यूज करने के बाद ऐसे ही पर्यावरण के अंतर्गत या वातावरण में फेंक दिया जाता है। जहां पर प्लास्टिक का अत्यधिक मात्रा में, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं वर्षों बाद देखते हैं हम वो जिस जगह पर है जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहते हैं, यानी कि उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। जिनका अपघटन नहीं होते हैं वे नए पौधों के निर्माण के लिए, अंकुरण के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात वहां पर किसी प्रकार का पौधों का उत्पादन नहीं होता तो धीरे धीरे वह भूमि कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है।
या किसी पक्षों के द्वारा पॉलीथीन की थैलियां खा ली जाती हैं तो वो उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। ये जहाँ प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं वहां पर प्रदूषण की और समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समस्त प्लास्टिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये कौन से पदार्थ होता है जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो वे तो कौन से कहलाएंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ प्लास्टिक कहलाएंगे। ऐसे कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, निम्नीकरणीय प्लास्टिक। इसमें लिख सकते हैं कि वे प्लास्टिक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन नहीं होता, आसानी से अपघटन नहीं होता है, वो कौन से प्लास्टिक कहलाएंगे, तो वह अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन होती है उनका आसानी से अपघटन नहीं होता है, तो ये अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक है। कुर्सियां उसको देखते हैं, चंपल बनाए जाते हैं, चंपल का धीरे धीरे या अपघटन हो जाता है। तो ये सब के सब कौन से कहलाते हैं, ये सारे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक। आगे अब पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, पर्यावरण कैसे बचा जाए प्लास्टिक से, तो इसके लिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्लास्टिक का सौर आश्रम का पालन करना चाहिए। यानी कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए हम क्या करें, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सौर सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना। और सिद्धांत क्या, ये बताएं, जैसे रीयूज, रीयूज का अर्थ क्या होता है, ये पुनः उपयोग है, क्या करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक पुनः उपयोग करें यानी कि बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं, जैसे गोलियां बाजार आती प्लास्टिक के बर्तनों में आती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक के डब्बे खाली होने के बाद फेंक, उनके अंदर हम उनका शक्कर डालने के अंदर अचार डालने, घरों में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं उनके संचयन में उपयोग में ले लेते हैं, तो उनका हमने प्लास्टिक का क्या कर लिया, उन्हें उपयोग कर लिया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा होता है रिड्यूस, क्या था, रिड्यूस, इस रिड्यूस का अर्थ होता है पुनः उपयोग कम करना। जहां तक है ऐसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, उसी प्लास्टिक का उपयोग करिए जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है। तो उपयोग कम करिए। और आपके ऊपर तीसरा और क्या सिद्धांत, तीसरा होता है रिसाइकल, पुनः चक्रित रिसाइकल, CYCLE, पुनः चक्रित कीजिए। यानी कि हमने पढ़ा प्लास्टिक दो प्रकार होते हैं, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। तो अधिकांश जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में करते हैं वो
प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होते हैं तो उनको संबंधित उद्योग में भेज करके वापस नए प्रकार के कोई सामग्री है, नए प्रकार के बर्तन बनाने में उपयोग में ले सकते हैं, डब्बे बनाने। तो इस तरह की कोई योजना बनानी चाहिए कि पुनः चक्रित करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा उनको, वैसे पर्यावरण में नहीं करना चाहिए, संबंधित उद्योग में भेज करके नए प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन बनाए जाते हैं। और लास्ट चौथा बहुत आज सिद्धांत क्या कहता है, चौथा सिद्धांत है कि रिकवर पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर RECOVER पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए। ये बहुत आम सिद्धांत है, ये पर्यावरण के अंतर्गत प्लास्टिक के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। हमारा जो पाठ था ये अध्याय 3 संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।